विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के हिंदी विषय का पेपर है और यह पेपर कक्षा 12वीं का पेपर है जो कि दिनांक 25 फरवरी 2025 वार मंगलवार के दिन माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो आयोजित हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा हुई है उस परीक्षा के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये सेट डी के पेपर का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। आपके पास में सेट ए बी या सी भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग उन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, उनके आंसर्स की तरफ हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न में इंस्ट्रक्शन दिए हुए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आपने इंस्ट्रक्शंस देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं इन प्रश्नों के उत्तर की ओर। पहला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है सेट डी में। हो सकता है आपके यहाँ जो सेट है उसमें कुछ चेंज हुआ होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन करके कीजिए। प्रश्न है रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अवधी भाषा। क्या हो जाएगा? अवधी भाषा। दूसरा प्रश्न है संपादकीय को आवाज माना जाता है तो आम जनता की आवाज माना जाता है। किसकी विद्यार्थियों? आम जनता की। प्रश्न क्रमांक 3 दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? तो उसको पतंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? पतंग। अगला भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा में संकलित है तो स्मृति की रेखाएं। आपने यदि स्मृति की रेखाएं किया है तो इसका आंसर एग्जैक्ट है, सही है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न क्रमांक 5 स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को कहते हैं तो उसको आलंबन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आलंबन कहते हैं। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या है? तो आनंद रतन यादव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंद रतन यादव। विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ चलते। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य का चयन कीजिए, यानी ट्रू और फॉल्स की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इसमें प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है, सत्य है। प्रश्न क्रमांक 2 क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सत्य है। अगला शेर के बच्चे का असल नाम लट्टन सिंह पहलवान था तो नहीं, ये गलत है। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। क्या है विद्यार्थियों? चांद सिंह था। फॉल्स है। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा, ये भी सत्य है, याद रखना ये सत्य है। 5वां बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता है तो बाजार का जादू आंख की राह पर काम करता है, यह है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। और छठा रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है तो ये सत्य है। तो ध्यान रखना तीसरा और 5वां असत्य है, बाकी सभी सत्य है। विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए। अब यहाँ पर आपको मैच द कॉलम आ गया, सही जोड़ी आ गई, उस सही जोड़ी की तरफ हम लोग चल रहे हैं। पहला दिया हुआ है जिठोत। जिठोत क्या होता है? तो इसका हो जाएगा जेठ का पुत्र, ग हो जाएगा, जेठ का पुत्र। दूसरा बिंब। बिंब एक शब्द चित्र है। क्या हो जाएगा? शब्द चित्र है। नेक्स्ट जूझ। जूझ क्या है? केशव प्रथम वीर। क्या है? केशव प्रथम वीर। अतीत के दबे पांव। चौथा इसका ज हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। ओम थानवी का यात्रा वृत्तांत, याद रखना ओम थानवी का यात्रा वृत्तांत। फिलांसर पत्रकार। पांचवें का ख हो जाएगा अलग अलग अखबारों में लेखन करने वाला। समाचार लेखन शैली कौन सी विद्यार्थियों? उल्टा पिरामिड। ये आपके एमपी बोर्ड का जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ था और अर्धवार्षिक का पेपर हुआ था वहां पर भी ये प्रश्न पूछा गया था। कॉलेज ऑफ प्रेस्टीज कौन सा बचा हुआ है? बचा हुआ है इसमें ऑप्शन धार्मिक अनुष्ठान का स्थान, ज हो जाएगा। तो ये आपने इस तरीके से करेक्ट कर लिए होंगे, मैच कर लिए होंगे आपने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब हम इसकी तरफ आ गए। यहाँ पर आपके टोटल 7 प्रश्न पूछे हुए हैं। इन 7 प्रश्नों के उत्तर भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से? देखो एक गलत प्रिंट हो गया है, एक ककार नहीं प्रकार है। तो समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से हैं? तो देखो आप लोग जानते हो समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से, तो आपको 6 प्रकार को लिखना है। तो पहला आप लोग जानते हो क्या हुआ, पहला आ जाएगा क्या हुआ। दूसरा किसके साथ हुआ, दूसरा किसके साथ हुआ। तीसरा
कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कब हुआ, चौथा कब हुआ, पांचवा कैसे हुआ और छठा क्यों हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 प्रकार हो जाएंगे। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। गद्य की 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो इसमें आप अच्छे से जानते हो, निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक। फिर दोहरा रहा हूं मैं, निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक 4 हो जाएंगे। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे, आंसर हो जाएगा दूसरे। आगे चलते हैं। चौथा, सिंधु सभ्यता में ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो विद्यार्थियों 4:2:1, ध्यान रखना 4:2:1 आंसर आएगा। आगे चलते हैं। शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। याद रखना, शब्द शक्ति कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, दोहरे लाभ पाना। छठा क्या है, दोहरा लाभ पाना। तो छठा जो होगा दोहरे लाभ पाना, तो इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा आम गुठलियों के दाम के मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोहरे लाभ को पाना। नेक्स्ट छठा प्रश्न, 7वां प्रश्न, दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है। तो उसका नाम है, याद रखना, चंद्रकला। क्या नाम है, चंद्रकला। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। तो निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण। प्रश्न क्रमांक 2, करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज, क्या हो जाए, कैमरे में बंद अपाहिज। अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने, 8 प्रकार के होते हैं। कल मैं भी उसके साथ चलूंगा, वाक्य में निपात शब्द है भी। अगला, उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है। तो 5वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नीले शंख जैसा। किसके, नीले शंख जैसा, द आंसर हो जाएगा। काले मेघा पानी दे, पाठ की विधा क्या है। तो संस्मरण। क्या विद्यार्थियों, संस्मरण हो जाएगा। तो ये तो आपका पेपर था। अब इस पेपर में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्नों के सॉल्यूशन भी हम लोग देखते हैं। भी आगे मेरे साथ आप बने रहिएगा, उनके सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। सेवक धर्म पर भक्ति की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है। तो इसमें यह है कि हनुमान जी जो राम के सबसे परम भक्त के रूप में जाने जाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना था। जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है। तो आपने जैनेन्द्र कुमार का एक पाठ भी पढ़ा, उसमें बाजार के जादू के बारे में लिखा हुआ है, उसका वक्तव्य बताना था। नाटक और एकांकी में कोई भी 2 अंतर आप लिख सकते हो। संस्मरण और रेखा चित्र में भी आप 2 अंतर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, आपने किए होंगे। मैं कुछ प्रश्नों की तरफ चल रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 8, सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपने वहाँ पर विशेषताएं बता दी होगी। अगला प्रश्न क्रमांक 8वां, मोहन जोदड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आई। प्रश्न क्रमांक 9, कविता छंद की परिभाषा कोई एक उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा विद्यार्थियों, विरोधाभास और उसके बाद विरोधाभास अलंकार के बारे में पूछा। तो विरोधाभास अलंकार जो होता है, विरोधाभास 2 शब्दों से मिलकर विरोध प्लस आभास, जहाँ विरोध का आभास प्रकट होता है उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे शीतल वाणी में आग लिए फिरता है, ये उसका उदाहरण हो जाएगा। किसका, विरोधाभास अलंकार का। तो विरोधाभास 2 शब्दों से मिलकर विरोध प्लस आभास, जहाँ विरोध का आभास प्रकट होता है उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ये जो मैं पूरा सॉल्यूशन आप लोगों तक लेकर आया हूँ, सॉल्यूशन को बनाने में मेरी मदद की है श्रीमती लकीना वर्मा मैडम ने। आगे चलते हैं, कुछ और सॉल्यूशंस को देख लेते हैं हम। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। बिल्कुल आपने अंतर लिख दिया होगा, या उसका आर अथवा वाला प्रश्न जो रुबैया छंद की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। तो रुबैया उर्दू और फारसी की एक शब्द या लेखन शैली है। यहाँ 4 पंक्तियाँ भी छंद होती हैं। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलते हैं और तीसरी पंक्ति में स्वच्छंद होती हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो आंगन में टुनक रहा जिदेता है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो ऐसे स्टेटमेंट इसके अंदर दिए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा विदुषी महिला थी, करेक्ट करने पर विदुषी महिला थी। और श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं अनेक हो जाएगा। निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए।
तो इसमें हो जाएगा वाक्य परिवर्तन में वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, संयुक्त वाक्य वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, ये करेक्ट होगा। गणित का प्रश्न पत्र कठिन नहीं था, आपको नकारात्मक बनाना है ना, तो कठिन था, सॉरी, गणित का प्रश्न पत्र कठिन था, ऐसा उसको लिखना है, उसको बताना है स्टेटमेंट के रूप में। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 12, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से आप आशय क्या है? तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, फ्लैश न्यूज़ क्या होती है? जो तुरंत, जो ताज़ा न्यूज़ होती है उसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश न्यूज़ कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है? तो ब्लॉगर हो गया, ठीक है, और कुछ अलग अलग आर्टिकल्स जो हम नेट पे पढ़ते हैं उसको इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में डिफरेंस है। राजभाषा जो राजकाज की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। शब्द गुण की परिभाषा लिखिए तथा उसके कई प्रकारों के नाम भी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14, छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अधड़ और बीच में क्या के बारे में आपको लिखना था। 15वां प्रश्न, उसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। रीतिकाल कविता की 2 विशेषताएं, तो रीतिकाल कविता की 2 विशेषताएं बताइए, बताते हुए रचनाकार के नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएगा आपका श्रृंगार प्रियता, ब्रज भाषा की प्रधानता। एक तो श्रृंगार की इसमें खास बात थी और ब्रज भाषा की प्रधानता थी। और इसके 2 कवि के नाम आपको लिखना है, तो बिहारी लाल जिसने बिहारी सत्सई की रचना करी और केशवदास जिसने रामचंद्रिका की रचना करी। तो ये 2 के नाम और उनकी रचनाएं भी हो गई। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों के नाम, तो महादेवी वर्मा जिन्होंने नीरज कविता लिखी, जयशंकर प्रसाद झरना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका और सुमित्रानंदन पंत वीणा जिन्होंने लिखी थी। उसके बाद जिनेन्द्र कुमार अथवा धर्मवीर भारती के साहित्य परिचय में निम्न बिंदुओं के आधार पर बताइए, उसमें आपको बताना था। और एक और प्रश्न ऊपर आ गया 13वां प्रश्न, देखो शब्द गुण की परिभाषा। तो काव्य में शब्द का अर्थ विशेष के गुण को शब्द गुण कहते हैं। ये काव्य का आंतरिक गुण होता है, जैसे माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण आदि। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों इसमें भाव विस्तार कीजिए। बेर क्रोध का अचार और मुरब्बा है, हम अच्छे से जानते हैं। पिताजी एवं पुत्र के मध्य वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बीच में संवाद के बारे में आपने पत्र लिखा ही होगा। और एक 18वां प्रश्न दिया हुआ है, इसका आपको शीर्षक भी लिखना था। और इस तरीके से ये आपका पेपर था। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं कह सकते, थोड़ा सा पेपर का लेवल तो था, पर पेपर बहुत अच्छा पूछा गया था। तो विद्यार्थियों शुभकामनाएं, आप आई होप आपने इस पेपर को सही और व्यवस्थित किया होगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।